गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर में कैसे जो है एनर्जी स्टोर्ड होती है और इन ए सीरीज कॉम्बिनेशन और इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे जो एनर्जी कैलकुलेट की जाती है अलग अलग कैपेसिटर्स के द्वारा, उसको हम जो है आज पढ़ेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके लिए जो हमें जो है एक सपोज करिए एक प्लेट है, दो प्लेट है ये कैपेसिटर्स के। इस पे जो है पॉजिटिव चार्ज है और ये वाला जो है नेगेटिव चार्ज है। इसको तब तक चार्ज करेंगे जब तक इस पे प्लस क्यू ना हो जाए, इसको तब तक चार्ज करेंगे जब तक इस पे माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, ओके। सो यहाँ से यहाँ तक ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास करेगी एक दूसरे के बीच में। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास करेगी, इनके बीच का जो है डिस्टेंस आपको पता है d होता है। तो सपोज करिए कि हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो मान लीजिए कि जो है ये जो है क्या है, फर्स्ट कंडेंसर है, ये आपका मतलब ये कंडक्टर फर्स्ट है, ये कंडक्टर 2 है। तो कंडक्टर 1 को क्या होगा, ये हमेशा हायर पोटेंशियल पर होगा, तभी तो ये इसको इधर ट्रांसफर कर पाएगा। तो इसकी पोटेंशियल को हमेशा जो है क्या करना होगा, डिफरेंस होता है। दो प्लेट के बीच में हमेशा जो है क्या होता है, हमने आपको बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, या पोटेंशियल नाम की कोई चीज़ नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा होता है। तो दो प्लेट में हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी तो चार्ज फ्लो होगा, है ना। तो ये हमेशा हायर पोटेंशियल पे होगा प्लेट 1, और प्लेट 2 हमेशा क्या होगा, लोअर पोटेंशियल होगा। तभी जो है क्या होगा, प्लेट 1 से प्लेट 2 के बीच में चार्ज का फ्लो होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो होगा। ठीक, तो V बराबर हम क्या जानते हैं, V बराबर होता है Q बाई C। ठीक है, V बराबर होता है पोटेंशियल डिफरेंस, V बराबर होता है Q बाई C हम जानते हैं। तो मान लीजिए कोई छोटा सा वर्क किया गया यहाँ से चार्ज को ले जाने में यहाँ तक। ठीक है, इस प्लेट से इस प्लेट तक चार्ज को ले जाने में, Q चार्ज को ले जाने में हमने जो मेहनत किया है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है V बराबर क्या होता है, Q अप बाई C। और अगर इसको जो है यहाँ से यहाँ तक चार्ज को ले जाने में, अगर हमें जो है Q चार्ज को ले जाने में हमें dQ, मान लो छोटा सा चार्ज है dQ, इसको ले जाने में हमको dW का वर्क करना पड़ रहा है, छोटा वर्क करना पड़ रहा है। तो क्या होगा, dW बराबर क्या होगा, Q बाई C इंटू dQ। ऐसे लिख सकते हैं वर्क डन, Q बाई C इंटू dQ ऐसे लिख सकते हैं। तो टोटल वर्क डन अगर हम निकालना चाहें, पूरा टोटल वर्क डन सारे प्लेट के द्वारा, तो टोटल वर्क डन इन गिविंग Q चार्ज, पूरा पोटेंशियल अगर Q दे दिया जाए, Q चार्ज स्मॉल q से कैपिटल Q, 0 से लेकर कैपिटल Q तक अगर चार्ज कर दिया जाए, तो टोटल वर्क डन कितना होगा हमारा, तो W बराबर हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ Q इक्वल्स टू 0 से Q इक्वल्स टू कैपिटल Q, यानी कि Q बाई C dQ, दैट इज 1 अपॉन C बराबर आपका हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन C इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू 0 से Q इक्वल्स टू कैपिटल Q तक जो है क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा। तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा जो वैल्यू निकल के आएगा, यहाँ पे इसको लिखते हैं, यहाँ पे वैल्यू जो हमारा निकल के आएगा, W बराबर 1 अपॉन C Q स्क्वायर अपॉन C, है ना। Q स्क्वायर अपॉन C हो जाएगा आपका ये W बराबर, ठीक है, Q स्क्वायर अपॉन C। तो ये आपका हो जाएगा Q बाई, यहाँ पे सॉरी Q बाई 2 होगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, Q अपॉन Q स्क्वायर अपॉन 2। तो आपका U बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू Q स्क्वायर अपॉन C, पोटेंशियल एनर्जी ये हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे जो है Q बराबर पुट कर दें,
Q बराबर सी वी, Q बराबर सी वी पुट करें तो U का वैल्यू हो जाएगा हमारा U बराबर सी वी का होल स्क्वायर अपॉन सी, तो इसको मॉडिफाई कर सकते हैं 1/2, सी से सी कैंसिल एक हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा सी वी स्क्वायर, यू बराबर सी वी स्क्वायर, एक ये फॉर्मूला आपका निकल के आएगा। अगर हम जो है सी वी को हम क्यू लिख दें, यहाँ पे सी इंटू वी को क्यू लिख दें, तो हमारा जो है यू बराबर हो जाएगा 1/2 क्यू इंटू वी, ये भी फॉर्मूला हमारा आएगा। तो देखिए पोटेंशियल स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर आपका हो जाएगा U बराबर 1/2 Q इंटू वी, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं U बराबर 1/2 सी वी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ओके, सो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस में, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस का अगर हम निकालेंगे, ठीक है, इन सीरीज या पैरेलल, तो सीरीज और पैरेलल में क्या होगा, जैसे ये एक कैपेसिटर है, तो अगर मान लीजिए एक से अधिक कैपेसिटर्स हैं, उनके जो है अगर आप पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो उनके द्वारा स्टोर्ड किया गया पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय ईच कैपेसिटर हो जाएगा। ठीक है, सभी कैपेसिटर द्वारा स्टोर्ड किया गया पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो। जैसा कि आपको पता है इन सीरीज में क्या होता है, चार्ज कांस्टेंट होता है, Q जो होता है कांस्टेंट। ठीक है, तो इसमें आपका U बराबर हम लिख सकेंगे 1/c इज इक्वल्स टू आपका ये होता है Q जो है आपका हमेशा कांस्टेंट होता है, सो आपका क्या होगा, ये Q स्क्वायर बाई 2 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 डॉट 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 जितने भी आते जाएंगे उतने, तो यानी U बराबर आपका पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो ऐसे हो जाएगा U1 प्लस U2 प्लस U3 डॉट 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 एंड टाइम्स तक इन सीरीज। इसी तरह से पैरेलल का भी अगर आप करेंगे तो इन पैरेलल में क्या होता है, V कांस्टेंट होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है सभी जगह पे। सो आपका इसमें क्या हो जाएगा, इसमें पोटेंशियल जब कांस्टेंट होता है तो आपका U बराबर यहाँ पे CV, तो V आपका कांस्टेंट रहता है, तो U बराबर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2 V, और ये आपका C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट 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 जहाँ तक आप ले जाना चाहेंगे वहाँ तक का आपका हो जाएगा। तो ये V स्क्वायर, यहाँ पे V स्क्वायर लिखेंगे, Q इंटू वी स्क्वायर होता है, C इंटू वी स्क्वायर सॉरी होता है, C इंटू वी स्क्वायर। तो U बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे U1 प्लस U2 प्लस U3 डॉट 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 एन। तो देखिए हर दोनों केस में सारे कैपेसिटेंस में जितना टोटल एनर्जी स्टोर्ड होता है उसके सम के बराबर होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन है या फिर एनर्जी स्टोर्ड इन है कैपेसिटर। सो ऐसे जो है हम लोग जो है निकाल लेंगे सारे के सारे कॉम्बिनेशंस को। ठीक है, सारे कॉम्बिनेशन में स्टोर्ड एनर्जी को जैसे भी दिया रहेगा वैसा कॉन्फ़िगरेशन। तो ये बोर्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो आप इसको जो है इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं उनको पढ़िएगा, आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे इसके ऊपर। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में जो है इसके आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू।